हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। फिल्म की शूटिंग के लिए बैलों की मुंतकली, गाड़ी को रोककर बाज अफराद और पुलिस पर हमला, 9 मुलजिमीन गिरफ्तार। बैलों को फिल्म की शूटिंग के लिए ले जाने वाली गाड़ी को गैर कानूनी तौर पर रोकते हुए इनको मुंतकिल करने वाले अफराद और पुलिस पर हमला करने वाले 9 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाक़या कुत्तापेट चौराहे पर 11 और 12 मई की दरमियानी रात पेश आया, जहां बाज अफराद ने 8 बैलों और जानवरों को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल गाड़ी को रोका। ये जानवर पुरानी हवेली में फिल्म की शूटिंग के लिए मुंतकिल किए जा रहे थे। मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नरेट ने अपने प्रेस रिलीज में ये बात बताई। हुजूम ने यह समझा कि इन जानवरों को ज़बह करने के लिए ले जाया जा रहा है, इसीलिए उन्होंने गाड़ी में मौजूद अफराद से बदकलामी की और इनके साथ साथ पुलिस पर भी हमला कर दिया। जब पुलिस गौशाला को जानवरों की गाड़ी मुंतकिल कर रही थी तो 2 व्हीलर पर बाज अफराद ने गाड़ी को ओवरटेक किया और रोककर गाड़ी और पुलिस पर संगबारी की, जिसके नतीजे में पुलिस मुलाजिमीन बशमूल इंस्पेक्टर जख्मी हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में 9 मुलजिमीन को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जिसने इन्हें अदालती तहवील में दे दिया। जेएचएमसी और शहरी बल्दियात के इंतखाबात की तैयारियां शुरू। जेएचएमसी के अलावा मलकाजगिरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और साइबराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अलावा रियासत में मौजूद शहरी बल्दियात के इंतखाबात की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के हुदूद में मौजूद तीनों बल्दियात जेएचएमसी, मलकाजगिरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और साइबराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के इनेकाद के लिए सियासी जमातों की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और कहा जा रहा है कि आइंदा महीने किसी भी वक्त रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से शहरी बल्दियात के इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में तैयारियों को मुकम्मल करने का ऐलान कर सकता है। रियासत में बरसर इख्तियार कांग्रेस के अलावा भारतीय जनता पार्टी, बीआरएस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपने इलाकों में तरक्याती कामों की सरगर्मियों को तेज करने के अलावा नए तरक्याती कामों के आगाज का सिलसिला शुरू कर दिया है। पोक्सो केस पर मरकजी वजीर बंडी संजय का बड़ा बयान, गलती मेरे बेटे की भी हो तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। नाबालिग लड़की के साथ ज्यादती करने के मामले में पोक्सो केस में अपने बेटे बंडी भगीरथ का नाम सामने आने के बाद मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार ने पहली बार तफसीली रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि उनके खानदान को सियासी तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, तहम अगर किसी ने गलती की है तो इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। बंडी संजय ने जज्बाती अंदाज में कहा कि उनकी अहलिया शदीद जहनी दबाव का शिकार है और खानदान को मुसलसल परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनके मुताबिक इनका बेटा बंडी भगीरथ खुद को बेकसूर बता रहा है, लेकिन बास हल्के इसे मुजरिम के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि कानून के सामने सब बराबर हैं, गलती कोई भी करे, चाहे मेरा बेटा ही क्यों ना हो, इसे सजा मिलनी चाहिए। मैं किसी भी गलती की हिमायत नहीं करूंगा। बंडी संजय ने इल्जाम लगाया कि इनके खानदान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बराह रास्त और बिलवास्ता हमलों के जरिए इनके खानदान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि मेरे खानदान को परेशान करने वालों को नहीं छोड़ूंगा, आपने जो आग लगाई है वो आप ही को जला देगी। उन्होंने मजीद कहा कि वो हमेशा समाज को अपना खानदान समझते आए हैं, लेकिन अब इनके खानदान को ही निशाना बनाया जा रहा है। बंडी संजय ने कहा कि अगर किसी ने गलती की है तो वो किसी का भी बेटा हो, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। मरकजी वजीर ने दावा किया कि सियासी साजिशों के तहत इनके खानदान को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह हनुमान जी ने लंका को जलाया था, इसी तरह मैं भी इस आग से दलाली, खानदानी और बदउनवान निज़ाम को ख़त्म करूंगा। उन्होंने कहा कि जब श्री रामचंद्र जी को भी बनवास झेलना पड़ा तो हमें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मेरे दिल पर जाफरानी झंडा है और मेरे सर पर देवी माँ की दुआएं हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए मरकजी वजीर बंडी संजय का बेटा हाईकोर्ट से रुजू। मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय कुमार के बेटे बंडी भगीरथ ने तेलंगाना हाईकोर्ट से रुजू करते हुए अपनी गिरफ्तारी से पहले जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इल्जाम है कि एक नाबालिग लड़की के साथ ज्यादती की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, जिसके बाद ये मामला रियासत भर में सियासी और समाजी बहस का मौजू बन गया है। इत्तलात के मुताबिक गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र मुलजिम ने हाईकोर्ट में फौरी पिटीशन दायर की और मौक़ूफ़ इख्तियार किया है कि इल्जामात बेबुनियाद हैं और एक केस सियासी इंतखामी कार्रवाई का हिस्सा है। अदालत ने दरख्वास्त पर इब्तदाई तौर पर मुस्बित रवैया जाहिर करते हुए केस की मुकम्मल समाअत 14 तारीख जुमेरात को मुकर्रर कर दी है। पुलिस और फरीक़ैन के दलाइल के बाद अदालत आइंदा फैसला सुनाएगी। इस केस पर रियासत भर की नजरें मरकूज हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने दिया केसीआर को मशवरा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने तंज़िया अंदाज में कहा कि बीआरएस लीडरों की याददाश्त कमज़ोर हो गई है। इन्हें याद नहीं कि इख्तियार में रहते हुए उन्होंने क्या क्या था। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए AIMIM के चीफ और रुकन पार्लियामेंट ओवैसी ने बीआरएस पार्टी पर सनसनीखेज तबसरा किया। सदर मजलिस ने कहा कि केसीआर को दोबारा पार्टी को अपने कंट्रोल में लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस वक्त
बीआरएस की तरफ से बात करने वाले लीडरों की याददाश्त बहुत कमज़ोर है। इख्तिदार में रहते हुए उन्होंने क्या क्या और अब क्या बोल रहे हैं, शायद वो सब भूल चुके हैं। रियासत में हालिया वाक़यात पर बीआरएस कायदीन की तनक़ीद का जवाब देते हुए ओवैसी ने कहा कि जब बीआरएस इख्तिदार में थी तो एक कमसिन लड़की के साथ पेश आए गैर इंसानी वाक़े में उस वक्त के बोर्ड चेयरमैन के बेटे के मुलव्विस होने के इल्ज़ाम लगे थे। उन्होंने सवाल किया कि उस वक्त क्या कार्रवाई की गई थी। ओवैसी ने मज़ीद कहा कि जिन लोगों को आप पार्टी की जिम्मेदारियां सौंपने का सोच रहे हैं, इनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, इसलिए बेहतर यही होगा कि केसीआर खुद वापस पार्टी की बागडोर संभालें। इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स का आज आगाज़। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के तहत इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का 13 से 21 मई इनेकाद अमल में आएगा। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के मुताबिक फर्स्ट ईयर का एग्जाम सुबह 9 बजे से 12 बजे दिन रहेगा, जबकि सेकेंड ईयर का एग्जाम दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा। एग्जाम्स के लिए जुमला 889 मराकिज़ कायम किए गए हैं, जिनमें 327 गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस, 102 गवर्नमेंट सेक्टर जूनियर कॉलेजेस और 460 प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस हैं। सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में जुमला 3,98,358 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे, जिनमें फर्स्ट ईयर उम्मीदवारों की तादाद 2,67,285 है, जबकि सेकेंड ईयर में 1,31,073 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। फीस कंट्रोल करने कानून फौरी लाया जाए, तालीम और इलाज हुकूमत की जिम्मेदारी, के कविता ने कहा। तेलंगाना रक्षणा सेना यानी टीआरएस की सरबराह के कविता ने रियासत में स्कूली फीस में बेतहाशा इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर फीस कंट्रोल करने के लिए कानून नाफिज करे ताकि वालिदैन को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि मुफ्त तालीम और मुफ्त इलाज अवाम का बुनियादी हक है और ये इनकी जमात की बुनियादी पॉलिसी भी है। सोबाजीगोड़ा प्रेस क्लब में मियारी तालीम और फीस कंट्रोल के मौजू पर मुनक्किदा गोल्ड मिस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कविता ने कहा कि तालीम मसावत, आज़ादी और इंसानी इक़दार के फ़रोग़ का बुनियादी ज़रिया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि आया बच्चों की तालीम सिर्फ वालिदैन की जिम्मेदारी है या हुकूमत की भी इस सिलसिले में कोई जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा कि रियासत में स्कूल फीस में 50% से लेकर 120% तक इजाफा किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। वालिदैन शदीद ज़हनी दबाव और खौफ का शिकार हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि मई के महीने में ही फीस कंट्रोल कानून लाया जाए और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 1 रुपया भी फीस ना बढ़ाने का हुक्म जारी किया जाए। कविता ने कहा कि रियासत के तकरीबन 64 लाख तलबा में से 65 से 75% निजी तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम हैं, जहाँ तालीम को कारोबार बना दिया गया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि बेशतर कारपोरेट स्कूल सियासी शख्सियात के ज़ेर असर चल रहे हैं और वालिदैन की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। उन्होंने हैदराबाद पब्लिक स्कूल में 120% फीस इजाफे का हवाला देते हुए कहा कि अगर सरकारी ज़मीन पर कायम इदारे में इतना इजाफा हो सकता है तो दिगर निजी इदारों की सूरत हाल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इनके मुताबिक हुकूमत खुद निजी तालीमी इदारों की हौसला अफजाई कर रही है, जिससे अवाम मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। कविता ने मज़ीद कहा कि फीस रिम्बर्समेंट स्कीम के तहत तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए के बकाया जात है, जिसकी वजह से कई कॉलेजेस बंद होने के दहाने पर पहुंच गए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि MS7 के जरिए इस स्कीम को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी का खुद वज़ीर तालीम होना बदकिस्मती की अलामत है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर मुतनाज़ा जियो वापस ना लिया गया तो तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद होकर एहतजाज करना पड़ेगा। कविता ने जोर देकर कहा कि अगर हुकूमत में इखलास हो तो मुफ्त तालीम और इलाज फराहम करना मुमकिन है। उन्होंने मुतालबा किया है कि तमिलनाडु की तर्ज पर फीस कंट्रोल के लिए मुस्तकिल अथॉरिटी कायम की जाए या गुजरात मॉडल के मुताबिक इब्तदाई तालीम के लिए 15,000 और आला तालीम के लिए 25,000 रुपये की हद मुकर्रर की जाए ताकि आवाम को राहत मिल सके। तेलंगाना में चिकन की कीमतें आसमान पर, कीमतें 400 रुपये तक पहुंचने का इम्कान, नॉनवेज शौकीन परेशान। तेलंगाना में चिकन की कीमतों ने नॉनवेज शौकीन को बड़ा झटका दिया है। गुज़िश्ता 10 दिनों में चिकन की फ़ी किलो कीमत में तकरीबन 100 रुपये तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिससे सारिफिन तशवीश में मुब्तला हैं। एक हफ्ता पहले तक हैदराबाद में स्किनलेस चिकन 240 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा था, लेकिन अब कई इलाकों में यही कीमत बढ़कर 340 रुपये से 350 रुपये तक पहुँच गई है। दूसरी जानिब फार्म्स में लाइव चिकन की कीमत 170 रुपये से 180 रुपये फ़ी किलो, जबकि अंडों की कीमत एक दर्जन के लिए 72 से 75 रुपये तक जा पहुंची है। माहिरीन के मुताबिक शदीद गर्मी और लू की वजह से पोल्ट्री सनत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। फार्म्स में मुर्गियां गर्मी की वजह से मुनासिब खुराक नहीं ले पा रही हैं और ना ही मौसम बर्दाश्त कर पा रही हैं, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में अमवात हो रही हैं। पोल्ट्री मालिकान का कहना है कि पैदावार में कमी और ट्रांसपोर्ट अखराजात में इजाफे की वजह से कीमतें बढ़ाना मजबूरी बन गया है। मार्केट ज़राए के मुताबिक अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो आने वाले दिनों में चिकन की कीमत 400 रुपये फ़ी किलो से पार कर सकती है। चिकन की बढ़ती कीमतों के बाद कई नॉनवेज शौकीन अफराद अब मछली और दिगर मुतबादिल ग़िज़ाओं का रुख कर रहे हैं।
रईसी देखकर फटी की फटी रह जाएंगी आंखें। निजाम के वो जादुई हीरो के कप जिनकी कीमत सुनकर आपके उड़ जाएंगे होश। दुनिया के अमीर तरीन अफराद की तारीख की बात की जाए तो हैदराबाद के 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खान का नाम सर्र फहरिस्त है। इनके तर्ज ज़िंदगी के बारे में कहानियां अब भी लोगों को हैरान करती हैं। हाल ही में निज़ाम अजायब घर के एक खुसूसी मजमूए ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई है। हीरो से जुड़े ये तुर्की कॉफ़ी के कप, इन कपों की कीमत और चमक ने एक बार फिर हैदराबाद के शाही वर्से को रोशनी में ला दिया। म्यूजियम गाइड के मुताबिक पुरानी हवेली में वाक़ निज़ाम अजायब घर में रखे गए ये दोनों कप दर हकीकत तुर्किश गावा, एक खास किस्म के मजबूत ब्लैक कॉफ़ी पीने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। ये पहले आम धात के नहीं बल्कि खालिस सोने से बने हैं और इन पर बहुत ही पेचीदा नक्शो निगार बनाए गए हैं और सैकड़ों असली हीरो से जुड़े हुए हैं। वीडियो के मुताबिक इन दोनों कपों की बैनुल अक़वामी मार्केट में कीमत तकरीबन करोड़ों रुपये है। ये दादोशुमार जितना नाकाबिल यकीन लगता है, निज़ाम की दौलत को देखते हुए इतना ही फितरी भी लगता है। इन कपों का डिज़ाइन सल्तनत उस्मानिया और हिंदुस्तानी फ़न का एक अनोखा इम्तिजाज पेश करता है। निज़ाम को दुनिया भर से नायाब अशिया जमा करने का शौक़ था। ये हीरे के प्याले ना सिर्फ इनकी दौलत की अलामत है बल्कि इस दौर की बेमिसाल कारीगरी की भी नुमाइंदगी करते हैं। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया भर के बादशाह और शहंशाह आम मिट्टी या चीनी मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते थे, यहाँ तक कि निज़ाम के लिए सुबह की कॉफ़ी का एक कप करोड़ों का था। ये म्यूजियम, जो कभी निज़ाम की सरकारी रिहाइशगाह था, पुरानी हवेली के नाम से जाना जाता है। इन कपों के अलावा निज़ाम का सोने का टिफिन बॉक्स, हीरो से जड़ी तलवारें और इनकी 176 फीट लंबी लकड़ी की अलमारी भी नुमाइश में रखी गई है। लेकिन 4 अरब रुपये मालियत के ये कप सयाहों के लिए सबसे बड़ी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। ये मालूमात नई नस्ल को उस वक्त से मुतारिफ कराती है जब हैदराबाद अपनी बेपनाह दौलत और मोतियों और हीरों की तिजारत के लिए दुनिया भर में मशहूर था। ये कहानी सिर्फ 2 कपों की नहीं है बल्कि उस शानदार तारीख की है जिसने हैदराबाद को मोतियों का शहर बना दिया। इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के दूसरे मरहले का 2 जून को आदिलाबाद में होगा आगाज़। तेलंगाना में इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के दूसरे मरहले का 2 जून को आदिलाबाद में यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर आगाज़ होगा। वज़ीर हाउसिंग पी श्रीनिवास रेड्डी ने कल इंदिरम्मा हाउसिंग पर आला सतही इजलास में ये ऐलान किया। मुत्तहदा हैदराबाद और रंगारेड्डी जिले में स्कीम पर अमलावरी से मुतल्लिक़ इजलास में स्पीकर कानून साज असम्बली जी प्रसाद कुमार, रंगारेड्डी के इंचार्ज वज़ीर डी श्रीधर बाबू, हैदराबाद के इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर, वज़ीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी, कानून साज कौंसिल में गवर्नमेंट चीफ वहब महेंदर रेड्डी के अलावा मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के अरकान असम्बली और कौंसिल ने शिरकत की। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि इंदिरम्मा हाउसिंग के पहले मरहले की कामयाब तकमील पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यौम तासीस के दिन दूसरे मरहले के आगाज़ की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि 21 मई को काबीना के इजलास में दूसरे मरहले की स्कीम की तफसीलात को खतियत दी जाएगी। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि साबिक़ BRS हुकूमत ने दूर अंदेशी के बगैर ही हैदराबाद से दूर दराज इलाकों में डबल बेडरूम मकानात तामीर किए, जिसके नुकसानात आज मंजर आम पर आ रहे हैं। अवाम के मौजूदा मुकामात से 5 से 8 किलोमीटर दूरी पर इंदिरम्मा हाउसिंग मकानात की तामीर के लिए अराजी की निशानदही की जा रही है। असम्बली हल्के जात को एक यूनिट करार देते हुए अराजियात का तयन होगा जहां मकानात तामीर किए जाएंगे। इस सिलसिले में ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि साबिक़ हुकूमत ने 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर डबल बेडरूम मकानात तामीर किए, जिसके नतीजे में हैदराबाद से वहां पहुंचकर क़याम करने से इस्तिफ़ादा कुनंदगान गुरेज कर रहे हैं। मकानात के अतराफ बुनियादी सहूलतें दस्तियाब नहीं हैं, जिसके नतीजे में अवाम को मुश्किलात का सामना है। कांग्रेस हुकूमत ने साबिक़ हुकूमत के तजुर्बात को पेश नज़र रखते हुए महज 5 से 8 किलोमीटर के हदूद में मकानात की तामीर का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि असम्बली हल्के जात के तहत अगर सरकारी अराज़ी और सलम इलाके मौजूद हों तो वहाँ स्कीम पर अमलावरी की जाएगी। श्रीनिवास रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि डबल बेडरूम मकानात के अहल इस्तिफ़ादा कुनंदगान को मंजूरी के लिए जंगी खतूत पर इक़दाम किए जाएँ और जारी महीने के आखिर तक इस्तिफ़ादा कुनंदगान का इंतखाब कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि अराज़ी का तयन 5 से 8 किलोमीटर के हदूद में होना चाहिए। मकानात की तामीर के साथ बरक़ी, पानी और ज़रूरतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि ऐसे गरीब ख़ानदान जिनके पास ज़मीन मौजूद है उन्हें जारी महीने के आखिर तक मकान अलॉट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी अराज़ियात पर नाजायज़ कब्ज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मलकाजगिरी असम्बली हल्के में सरकारी अराज़ियात पर नाजायज़ कब्ज़ों की इत्तलात मिली हैं और इस सिलसिले में मुकामी रुकन असम्बली ने हुकूमत को तफसीलात से आगाह किया है। स्पीकर असम्बली प्रसाद कुमार ने वज़रा को हिदायत दी है कि असम्बली में दिए गए तयक़ुनात की तकमील के लिए मुतवातिर इजलास तलब करते हुए इंदिरम्मा हाउसिंग पर अमलावरी को यकीनी बनाया जाए। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली ने मुख्तलिफ इलाकों में नामुकम्मल डबल बेडरूम मकानात पर इजलास की तवज्जो मबजूल कराई, जिस पर वज़ीर हाउसिंग ने जल्द तामीरी कामों की तकमील का तयक़ुन दिया। 8 साल के बच्चे का कत्ल, ज़नख़े को फांसी की सज़ा, हैदराबाद की अदालत का फैसला। सनतनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में साल 2023 में पेश आने वाले 8 साल बच्चे अब्दुल वाहिद खान के कत्ल केस में मरकजी मुलजिम को अदालत ने सज़ाए मौत सुनाई है। मेडचल मलकाजगिरी की तीसरी एडिशनल कोर्ट के जज मंडावा वेंकटेश्वर राव ने पीर के रोज़ ये फैसला सुनाया। पुलिस और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर GV रामकृष्ण राव के मुताबिक सनतनगर के इलाके अलाउद्दीन कोठी में रहने वाले अब्दुल वसीम खान के 8 साल बेटे अब्दुल वाहिद खान को 20 अप्रैल 2023 को ज़नख़ा इमरान अली खान उर्फ
फिजा उमर 33 साल को चॉकलेट देने का बहाना बनाकर घर ले गया और चाकू से गला काटकर कत्ल कर दिया। तहकीकात में मालूम हुआ कि यह हौलनाक वारदात चिट्ठियों के माली तनाज़े की वजह से की गई। इत्तलात के मुताबिक वसीम खान के बहन भाई आसिफ ने इमरान के पास 5 लाख रुपए की चिट्ठी डाली थी, लेकिन इमरान ने इसमें से 4 लाख रुपए वापस करने में ताखिर की। वसीम खान की जानिब से दबाव डालने पर इमरान ने इंतकामी जज्बे से बच्चे को कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद मुलजिम ने बच्चे की नाश को प्लास्टिक कवर में लपेटकर ऑटो ड्राइवर मोहम्मद रफीक 32 साल की मदद से फतेहनगर के दीनदयाल नगर नाले में फेंक दिया। केस दर्ज करके तहकीकात शुरू करने वाली सनत नगर पुलिस ने CCTV फुटेज, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स और तकनीकी शवाहिद की मदद से मुलजिम को शनाख्त करके गिरफ्तार कर लिया। अदालती कार्रवाई की मुकम्मल होने के बाद अदालत ने मरकजी मुलजिम इमरान अली खान को सजाए मौत, जबकि इसकी मदद करने वाले ऑटो ड्राइवर रफीक को उम्र कैद की सजा सुनाई। बच्चे के वालिद वसीम खान ने कहा कि अपने बेटे के बहिमाना कत्ल के मुजरिम को सजाए मौत मिलने पर इन्हें खुशी है। उन्होंने इंसाफ फराहम करने वाली अदलिया और केस को हल करने वाले पुलिस टीम का शुक्रिया अदा किया। सोना चांदी खरीदना अब और महंगा, हुकूमत ने अचानक बढ़ा दी इंपोर्ट ड्यूटी, अवाम को किफ़ायत शायरी का मशवरा। हुकूमत हिंद ने सोने, चांदी और दीगर कीमती धातुओं की दरामद पर कस्टम ड्यूटी में बड़ा इजाफा करते हुए नई शरहों का ऐलान कर दिया है। वजारत फाइनेंस की जानिब से चहारशंबे को जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक नई शरहें 13 मई 2026 से नाफिजुल अमल होगी। मरकजी हुकूमत ने सोने और चांदी की दरामद पर 10% बुनियादी कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस यानी AIDC आयद किया है, जिसके बाद इन पर मौसर दरामदी टैक्स 6% से बढ़कर 15% हो गया है। इस फैसले का मकसद कीमती धातुओं की बैरूनी खरीदारी को कम करना और ज़र्द मुबादला के ज़खायर पर बढ़ते दबाव को काबू में रखना बताया जा रहा है। मुत्तहदा अरब अमारात से मुकर्ररा कोटा सिस्टम के तहत दरामद किए जाने वाले सोने पर भी रियायती ड्यूटी ख़त्म करते हुए दरामदी महसूल में इजाफा कर दिया गया है। महकमे सेल्स टैक्स की जानिब से कस्टम्स एक्ट के तहत जारी इस नोटिफिकेशन में साल 2018 और 2021 के साबिक़ा कस्टम नोटिफिकेशंस में तरमीम की गई है। नीट UG एग्जाम मनसूख, पेपर लीक होने की तस्दीक के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ऐलान। नीट UG 2026 के सवालिया पर्चे के लीक होने से मुताल्लिक सामने आने वाली खबरों ने मुल्क भर में हलचल मचा दी है। इसी तनाज़े के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बड़ा फैसला करते हुए 3 मई को मुनक्किदा नीट एग्जाम मनसूख करने का ऐलान कर दिया है। एजेंसी के मुताबिक जल्द ही नए इम्तिहानी शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। NTA ने वाज़ेह किया है कि यह फैसला तलबा के मफाद और कौमी इम्तिहानी निज़ाम पर एतमाद को बरकरार रखने के लिए किया गया है। मज़ीद बताया गया है कि नए एग्जाम के लिए तलबा को दोबारा रजिस्ट्रेशन या फीस अदा करने की ज़रूरत नहीं होगी। नई तारीखों के ऐलान के बाद नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। साथ ही सवालिया पर्चा लीक होने के इल्जामात की तहकीकात CBI के सुपुर्द कर दी गई है। दूसरी जानिब राजस्थान के एडिशनल DGP विशाल बंसल के मुताबिक सरकार में एग्जाम से 42 घंटे पहले व्हाट्सएप पर एक ऐसा प्रैक्टिस पेपर सामने आया है जिसमें 120 से ज़्यादा सवालात शामिल थे जो केमिस्ट्री सेक्शन से मुतल्लिक़ थे। हैरानकुन तौर पर यह सवालात असल नीट पेपर से काफ़ी हद तक मुमासिलत रखते थे, हत्ता के बाद जवाबात की तरतीब भी एक साथ पाई गई। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि यह मवाद केरला के एक मेडिकल कॉलेज के MBBS तालिब इल्म से मुंसलिक है, जिसने मुबैना तौर पर यह पेपर अपने दोस्त को सकार में फराहम किया। बाद अज़ा ये मवाद कोचिंग नेटवर्क्स, हॉस्टल्स और तलबा तक पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक इस पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज़्यादा हाथ से लिखे गए सवालात शामिल थे, जिन्हें 20,000 से 2 लाख रुपए तक में फरोख्त किया गया, जबकि बाज़ तलबा से पेशगी 30,000 रुपए से ज़्यादा रकम भी वसूल की गई। इस मामले में कई मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है और मज़ीद तहकीकात जारी है। नीट एग्जाम मनसूखी पर बैरसर ओवैसी का नरेंद्र मोदी से सवाल। बैरसर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने नीट UG 2026 एग्जाम के पेपर लीक इल्जामात के बाद एग्जाम मनसूख किए जाने पर भी रद्दमल जाहिर किया है। उन्होंने सवाल किया कि पार्लियामेंट में जो कानून सख्त सजाओं और कड़ी कार्रवाइयों के वादों के साथ लाया गया था उसका क्या हुआ, आखिर सवालिया पर्चा लीक कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि उन तलबा के हालात के बारे में सोचना चाहिए जो गुज़िश्ता 1 या 2 साल से सख्त मेहनत करके तैयारी कर रहे थे, और उन वालिदैन के बारे में भी जिन्होंने कोचिंग सेंटरों पर लाखों रुपए खर्च किए। बैरसर ओवैसी ने कहा कि उन गरीब तलबा के ख्वाबों के बारे में भी सोचें जो नीट एग्जाम पास करना चाहते हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि इस मामले पर नरेंद्र मोदी और BJP जवाब दे। नरेंद्र मोदी की अपील के बावजूद BJP कायद ने निकाली 50 कारों के साथ रैली। रियासत मध्य प्रदेश में एक BJP कायद का रवैया इस वक्त शदीद बहस का बाइस बन गया है। रियासती टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन के चेयरमैन के तौर पर मुकर्रर होने वाले सुभागा सिंह ठाकुर ने अपनी नई जिम्मेदारियां संभालने के लिए तकरीबन 50 गाड़ियों के काफिले के साथ सफर किया। वो अपने हामियों के हमरा उज्जैन से भोपाल रवाना हुए। रास्ते में मुख्तलिफ मुकामात पर इनके हामियों ने उनका इस्तकबाल किया, जबकि काफिले की वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक में खलल भी पैदा हुआ। सोशल मीडिया पर इस पूरे वाक़े की वीडियोस और तस्वीर वायरल हो गई हैं। इत्तलात के मुताबिक जब वो अपनी नई जिम्मेदारी संभालने जा
जा रहे थे तो हाईवे पर जगह जगह गाड़ियां रोकने की वजह से ट्रैफिक मुतासिर हुई। ये सूरत हाल उस वक्त सामने आई जब मुल्क में ईंधन के बचाव की अपीलें की जा रही है। याद रहे कि वज़ीर आज़म ने हाल ही में शहरियों से ईंधन के मौसर इस्तेमाल की अपील की थी, खास तौर पर मगरबी एशिया में कशीदगी के तनाजुर में। मुंबई में 15 मई से पानी की सरबराही में कमी, बीएमसी का फैसला। ब्राह्मण मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने फैसला किया है कि 15 मई से मुंबई में पानी की फराहमी में 10% कमी की जाएगी। ये एहतियाती कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि बढ़ती हुई गर्मी की वजह से शहर की 7 झीलों में पानी का जखीरा तेजी से कम हो रहा है। महकमा मौसमियात ने जारी साल औसत से कम मानसून बारिशों की पेशनगोई की है। मुंबई में पीने के पानी की रोजाना फराहमी 7 झीलों से होती है, जिनमें अपर वितरना, मोडुक, सागर, तानसा, मिडिल वितरना, भादसा, विहार और तुलसी शामिल हैं। इन तमाम झीलों की मजमूई गुंजाइश 14.47 मिलियन लाख लीटर है। पीर के रोज इन झीलों में पानी का मजमूई ज़ख़ीरा 3.40 मिलियन लाख लीटर रह गया, जो कुल गुंजाइश का 23.52% है। बीएमसी ने शहरियों से अपील की है कि वो पानी का मुहतात इस्तेमाल करें। हुक्काम को हिदायत दी गई है कि पानी के टैंकों में ओवरफ्लो ना होने दिया जाए। गाड़ियों की सफाई के लिए पाइप के बजाय गीले कपड़े का इस्तेमाल किया जाए और गैर ज़रूरी पानी के ज़िया से बचा जाए। एक सीनियर अफसर के मुताबिक हमारे पास फिलहाल काफ़ी ज़ख़ीरा मौजूद है और घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बढ़ती गर्मी और पानी के बुखारात बनने की बाइस एहतियातन ये कदम उठाया गया है। पानी की कमी सिर्फ मुंबई तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि थाने, भिवंडी और निज़ामपुर के इलाकों पर भी असर पड़ेगा। आसाम के लिए शानदार दिन, हेमंत बिस्वा शर्मा ने दूसरी बार लिया वज़ीर आला का हलफ, वज़ीर आज़म मोदी ने दी मुबारकबाद। आसाम की सियासत में पीर का दिन तारीखी साबित हुआ जब भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के सीनियर लीडर हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुसलसल दूसरी बार वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेकर एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। गुवाहाटी में मुनक्किदा शानदार तकरीब हलफबरदारी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी और एनडीए के ज़ेर इख्तिदार कई रियासतों के चीफ मिनिस्टर शरीक हुए। तकरीब में सियासी ताकत और इत्तेहाद का वाज़ेह मुज़ाहरा देखने को मिला। हेमंत बिस्वा शर्मा अब आसाम के पहले ऐसे गैर कांग्रेसी लीडर बन गए हैं जिन्होंने मुसलसल 2 मरतबा चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ लिया। रियासती गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने इन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इनके साथ कई वज़रा ने भी काबिना के रुकन के तौर पर हलफ लिया, जिनमें रामेश्वर तेली, अतिल बोरा, चरण बोरू और अजंता न्यूक शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तकरीब के बाद सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि आसाम के लिए ये एक शानदार दिन है। एनडीए हुकूमत ने मुसलसल तीसरी बार इख्तिदार संभाला है। उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उन्होंने खुद को एक बेहतरीन मुंतज़िम और अवामी लीडर के तौर पर साबित किया है। वज़ीर आज़म ने नई काबिना के दिगर अरकान को भी मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की है कि नई हुकूमत रियासत की तरक्की को नई बुलंदियों तक ले जाएगी। अल्लाह ही जानता है कि हमारी क्या हालत होगी। अमेरिका ईरान कशीदगी पर फारूक अब्दुल्ला का इजहार तशवीश। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और जम्मू एंड कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी पर शदीद तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि अगर ये तनाज़ा जल्द ख़त्म ना हुआ तो पूरी दुनिया खुसूसन भारत जैसे ममालिक को संगीन मुआशी बहरान का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने खबरदार किया है कि तेल और गैस की कीमतों में इजाफा आम लोगों की ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बना देगा और हालात तबाही की तरफ जा सकते हैं। श्रीनगर में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हालिया अपील का हवाला देते हुए कहा कि मुल्क पहले ही गैस और पेट्रोल के बहरान से दो चार है। अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगी सूरत हाल मज़ीद बढ़ी तो इसके असरात पूरी मईशत पर पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अल्लाह ही जानता है कि हमारी क्या हालत होगी। हम तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वक्त मुश्किल है और हमें संजीदगी से सोचना होगा कि इस बहरान से निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सिर्फ ऑनलाइन निज़ाम या वक्ती इक़दामात से मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि हुकूमत को मजबूत मुआशी हिकमत अमली तैयार करनी होगी। इनके मुताबिक आलमी सतह पर जारी तनाज़ात का बराह रास्त असर भारत की मईशत, तिजारत और अवामी ज़िंदगी पर पड़ रहा है। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान लड़ाई बंद ना हुई तो आने वाले दिनों में हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। ब्रिक्स में हिंदुस्तान का ताकत का मुजाहरा, ईरान से कुछ खास लेकर आएंगे अब्बास इराक़ची, जयशंकर छेड़ेंगे 2 हॉट टॉपिक। जब पूरी दुनिया की नज़रें बीजिंग में होने वाली डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात पर मरकूज़ हैं, एन उसी वक्त हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली एक और बड़े सिफारती ताकत के मुजाहरे के लिए तैयार हो रही है। ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है कि इसके वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए नई दिल्ली आ रहे हैं। ये दौरा सिर्फ एक रस्मी मुलाकात नहीं बल्कि बदलते हुए आलमी तवाज़ुन के दरमियान हिंदुस्तान पर बढ़ते हुए एतमाद की तरफ इशारा है। ईरानी सिफारत खाने के मुताबिक इराक़ची 14 और 15 मई को हिंदुस्तान की सदारत में होने वाले ब्रिक्स ममालिक के अहम इजलास में शरीक होंगे। वज़राए ख़ारजा के इस 2 रोज़ा इजलास के दौरान इराक़ची और एस जयशंकर के दरमियान मुलाकात भी होगी। इस दौरान इलाक़ाई इस्तेहकाम, इक़्तिसादी मजबूती और कसीर जहती ताउन जैसे अहम मौज़ूआत पर बातचीत होगी। इस इजलास को इसी साल सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स सरबराही इजलास की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।